वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज हम रीडिंग करने वाले हैं थर्ड पार्टी पर और आज की रीडिंग का टाइटल है तलवे चाटेगा थर्ड पार्टी में जाने वाला। जी हाँ, आपके जीवन में जिसने भी थर्ड पार्टी के कारण आपसे रिश्ते को ख़त्म किया है या फिर रिलेशन में ऑन एंड ऑफ बहुत करते हैं, तो हम उस इंसान की एनर्जी भी जानेंगे, आपके पर्सन की थर्ड पार्टी के लिए जो फीलिंग्स हैं वो भी जानेंगे और ये भी जानेंगे कि आपको लेकर आपके जो पर्सन हैं उनकी क्या एनर्जी है, क्या फीलिंग्स हैं और क्या थॉट्स हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस कलेक्टिव रीडिंग को। तो गाइस, सबसे पहले एक साइड पे थर्ड पार्टी के कार्ड्स हैं, एक साइड पे आपके पार्टनर के कार्ड्स हैं और आज इंटरेस्टिंगली इस रीडिंग में आपके लिए भी काफ़ी कार्ड्स आए हैं। तो 3 साइड आज यूनिवर्स ने कार्ड से भर दी है। पहले मैं बात करूंगी थर्ड पार्टी की, फिर आपके पार्टनर पे आऊंगी, फिर आऊंगी आप पर। तो आपके लिए पहला जो कार्ड निकला है थर्ड पार्टी के लिए, ऐसा दिख रहा है मुझे कि ये जो थर्ड पार्टी है वो अपने आप को फील कर रहा है या कर रही है कि वो आपके पर्सन से बहुत पावरफुल है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो इस इंसान को छोड़े, इस इंसान को छोड़कर किसी और रिश्ते में जाए, क्योंकि वो देख रही है कि आपके पर्सन ने उनका विश्वास कई बार तोड़ा है। थर्ड पार्टी को ऐसा भी लगता है कि आपके पर्सन ने आपको भी धोखा दिया है, क्योंकि इन दोनों के रिलेशन में जो शुरू में बॉन्डिंग थी या शुरू में जो इन दोनों के रिलेशन में जो बातें होती थी वो बहुत पैशन के साथ, इमोशंस के साथ, रोमांटिक फीलिंग्स के साथ होती थी। अभी इन दोनों के रिश्ते में दोनों को लगने लगा है, स्पेशली थर्ड पार्टी को लगने लगा है कि ये इंसान भरोसे लायक नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी का भरोसा आपके पार्टनर ने अपनी सेल्फिश डिज़ायर्स के लिए या अपने सेल्फिश मोटिव्स के लिए कई बार तोड़ा है। मैंने इससे पहले भी काफ़ी सारे वीडियोस थर्ड पार्टी टॉपिक पे डाले हैं। जो लोग आज नए आए हैं, पहली बार रीडिंग को सुन रहे हैं, उन लोगों के लिए बता दूं, थर्ड पार्टी जो है जिस पे हम रीडिंग कर रहे हैं वो एक ऐसा इंसान है जो आप दोनों के बीच में आ गया है या आ गई है और जिसके कारण आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सेपरेशन अगर हुआ है तो भी थर्ड पार्टी वजह है, ब्रेकअप हुआ है तो भी थर्ड पार्टी वजह है, और अगर रिलेशन पहले जैसा नहीं रहा है तो भी कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ही वजह है। थर्ड पार्टी के दिल में ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन सच्चाई छुपाते हैं, झूठ ज़्यादा बोलते हैं। फिर थर्ड पार्टी को आपके पर्सन के कारण हो सकता है अपने कुछ दोस्तों को भी छोड़ना पड़ा था, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जैसे थर्ड पार्टी को बोला गया था कि तुम अपने इन दोस्तों को लाइफ से निकाल दो या तुम अपनी लाइफ में इतने सारे दोस्त ना रखो, तो थर्ड पार्टी पहले आपके पर्सन की सभी डिमांड्स को पूरा करती रही। धीरे धीरे जब थर्ड पार्टी को लगने लगा कि ये इंसान हमेशा अपनी बातें पहले मनवाता है, तो थर्ड पार्टी ऑफेंड हो जाती थी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है इनके कार्ड्स देखकर कि इन दोनों में ना कई बार विश्वासघात हुआ है, फ्रॉड किया है आपके पर्सन ने, थर्ड पार्टी को अपनी बातों में लेकर धोखा दिया है और अब थर्ड पार्टी को लगता है कि मैं और ज़्यादा टाइम इस रिलेशन को देना नहीं चाहती। एक ये वजह भी है कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन से डिटैच फील कर रही है। लेकिन गाइस, मैं जब भी कलेक्टिव रीडिंग्स लाती हूँ हमेशा कहती हूँ कि सब लोगों के साथ यही होगा, ये ज़रूरी नहीं है, ये जनरल रीडिंग्स है। लेकिन अभी का जो करंट सिनेरियो इन दोनों के बीच में बना हुआ है,
इन दोनों की जो एक दूसरे के लिए फीलिंग्स बनी हुई हैं वो थोड़ी डिटैचमेंट को दिखा रही हैं। फिर यहाँ पे कार्ड आता है, इन दोनों के रिलेशन में इस वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है कि ये दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं। कुछ लोग, सब तो नहीं है। और कुछ कुछ कार्ड्स उन लोगों के लिए निकल कर आए हैं जिसमें थर्ड पार्टी को लगता है कि इस इंसान के साथ फ्यूचर बनाना इजी नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों के विचार या इन दोनों की सोच आपस में मैच नहीं कर रही। तो इनमें डिफरेंसेस आ गए हैं, इनमें फ्यूचर को लेकर कुछ डर भी बना हुआ है। पहले थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ एडजस्ट करने में विश्वास रखता था या रखती थी, क्योंकि टैरो रीडिंग्स जो होती हैं वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती, और किसी भी इंसान के लिए जब आप टैरो वीडियो पे आते हो, किसी के लिए सोच रहे हो और वीडियो सुनने अगर आप आ गए हो, तो अक्सर उसी इंसान की एनर्जी टैरो में निकल कर आती है। तो काफ़ी लोग ना पूछते भी हैं कमेंट करके कि क्या ये रीडिंग सिर्फ फीमेल्स के लिए है या इसे कोई भी सुन सकता है। आप कोई भी इसे सुन सकता है, किसी भी इंसान के लिए, मैरिड पर्सन के लिए भी सुन सकते हो, डिवोर्स्ड के लिए भी सुन सकते हो और अनमैरिड पर्सन के लिए भी सुन सकते हो। और गाइस, जो लोग सेम जेंडर रिलेशन में हैं वो लोग भी सुन सकते हैं। तो थर्ड पार्टी में कहीं ना कहीं सच एक्सेप्ट करने की हिम्मत बन रही है। पहले वो सच्चाई से भाग रही थी, अब उसे लगता है कि जो मेरे जीवन का सच है, चाहे वो कड़वा सच है या काला सच है, मुझे उसको मानकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। थर्ड पार्टी के साथ पार्टनर का रिलेशन ना काफ़ी ज़्यादा कड़वा हो चुका है। कुछ कुछ लोगों में तो ये भी हो सकता है कि आपका पर्सन थर्ड पार्टी के अलावा किसी और के साथ भी बात करते हों, या फिर वो थर्ड पार्टी को जानबूझकर चिढ़ा रहे हों, दुखी कर रहे हों, परेशान कर रहे हों, ऐसा दिखा रहे हों कि उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी की कोई जगह नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी में अकेले ही बहुत खुश हैं। क्योंकि ये उनका तरीका भी हो सकता है थर्ड पार्टी से पीछा छुड़ाने का। तो थर्ड पार्टी ना बहुत ऑफेंडेड है, मतलब एक ब्रोकन हार्ट एनर्जी में है, मेंटली भी स्टेबल नहीं है, और काम भी थर्ड पार्टी का, जो भी उसका काम है जीवन में, जॉब कर रहा है या कर रही है, बिजनेस करती है थर्ड पार्टी या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, करियर बना रहा है, या घर पे ही रहता है, कुछ भी है, उसका ना आजकल पर्सन के कारण अपनी ज़िंदगी में ना पूरा ध्यान काम पर भी नहीं लग रहा। शायद उसको लग रहा है कि ये इंसान मेरे लिए नेगेटिव है, इस इंसान के साथ मुझे लाइफ में हमेशा डाउन फील होता है, या फिर दोनों को लगता है कि जब भी ये रिश्ते को सुधारने की कोशिश करते हैं तभी इन दोनों के बीच में फिर से कोई ना कोई ऐसी बातें हो जाती हैं, लड़ाई झगड़े जैसी, जिसको लेकर ये दोनों ही उस टाइम पर पुरानी बातों को नहीं करते, बल्कि एक दूसरे को बहाने बना देते हैं कि जो पास्ट में हुआ उसे भूल जाओ, वो होना ही था, हमारे बीच में अगर लड़ाई हुई या हमारे बीच में दूरियां आई, वो शायद हमारे कर्मों में लिखा था या हमारी किस्मत में लिखा था। तो आपके पर्सन जो है ना, वो थर्ड पार्टी को भी मैनिपुलेट करते हैं, ऐसा थर्ड पार्टी को समझ आ रहा है, और वो कहीं ना कहीं ये फील कर रहा है या कर रही है थर्ड पार्टी कि ये इंसान हमेशा उसे अपनी बातों में ले ही लेता है। तो शायद ये भी वजह है कि थर्ड पार्टी को आपके पर्सन पे डाउट आता है कि ये इंसान बोलता कुछ है, दिखाता कुछ है और करता कुछ और ही है।
अब मैं आती हूँ आपके पर्सन के क्या विचार हैं थर्ड पार्टी को लेकर। फिर उसके बाद मैं आऊँगी कि पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले तो आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के लिए ये सोचा है कि थर्ड पार्टी बहुत चालाक है। थर्ड पार्टी जो है वो अपना फ़ायदा सोचती है, या थर्ड पार्टी को आपके पर्सन से कोई मॉनेटरी फ़ायदा है, कोई पैसों का लेन देन है इन दोनों के बीच में। तो आपके पर्सन को लगता है कि थर्ड पार्टी ना अपने फ्यूचर में पैसों को लेकर अगर छोड़ेगी तो पार्टनर को एक सेकंड भी नहीं लगाएगी छोड़ने में, क्योंकि आपके पर्सन को लगने लगा है कि ये सिर्फ पैसों के लिए ही मेरी तरफ आई थी या आया था, इसे मुझसे प्यार नहीं है। ऐसी फीलिंग आपके पर्सन के दिल में थर्ड पार्टी के लिए आ रही है। बाय द वे इन दोनों की एनर्जी मिरर भी हो रही है, ये भी बता दूं, क्योंकि कुछ कार्ड्स ना थर्ड पार्टी के भी ऐसे निकले थे जिसे देखकर ये लग रहा था कि थर्ड पार्टी को भी लगता है कि ये उसके पैसे, पावर, स्टेटस या फिर उसके साथ फिजिकल होने के लिए ही रिलेशन में आते हैं, और जब इनको फ़ायदा दिखता है तभी ये खुद चलकर उस रिश्ते में रोमांटिक होते हैं, इमोशंस दिखाते हैं, और जब उन्हें फ़ायदा मिल जाता है तो वो इस रिलेशन से ऐसे डिटैच होते हैं या ऐसे इग्नोर करते हैं थर्ड पार्टी को, जैसे थर्ड पार्टी उनके जीवन का हिस्सा ही नहीं है। तो ये दोनों ना क्लियरली एक दूसरे के थॉट्स, इंटेंशंस और फीलिंग्स उसे जज नहीं कर पा रहे, उसे समझ नहीं पा रहे। इन दोनों के बीच में ना कार्मिक साइकिल भी चल रहे हैं। इन दोनों को लाइफ का कोई बहुत बड़ा लेसन मिलने वाला है। कोई ऐसा कार्मिक पैटर्न ये लोग ब्रेक करेंगे जिसके बाद इनकी लाइफ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर होगी, और जब वो अवेकनिंग का टाइम इनकी लाइफ में आएगा तब ये अपनी ज़िंदगी के सही पर्पस को फॉलो करके आगे बढ़ जाएंगे। अभी तो इनकी लाइफ में ना ये जो घमासान चल रहा है ये आगे भी कंटिन्यू रहेगा। इनको अभी और भी दुख झेलने हैं, इनको अभी और भी एक दूसरे के प्रति सच्चाइयाँ पता लगने वाली हैं। इनको रियलिटी अभी पूरी तरह से नहीं पता लगी, अभी तो बस छोटे छोटे इनकी ज़िंदगी में जिसे कहते हैं ना कि टीज़र आ रहे हैं, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। वाओ, बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्ड्स हैं। कलर भी यहाँ पर निकले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है गाइज, ये जो कलर निकल कर आए हैं ना, या तो आप कलर थेरेपी कर रहे हो या फिर हो सकता है कि इन दोनों की लाइफ में रंगों की कमी हो गई है, रिश्ता बहुत ही बेरंग हो गया है। और अगर ये लोग कलर थेरेपी यूज़ करेंगे, जो कि मुझे नहीं लगता कि इन्हें पता है, तो इनको हीलिंग मिलेगी। लेकिन इन्हें पता ही नहीं है कि कलर थेरेपी है क्या। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब भी हमारी लाइफ में कुछ कलर्स की कमी हो जाती है, क्योंकि आजकल के मॉडर्न वर्ल्ड में, आजकल का जो युग चल रहा है, बहुत ही अर्बन हो गए हैं लोग, बहुत ही ज़्यादा अपने आप को लिमिटेड कलर पैनल में रखना पसंद करते हैं। कहेंगे कि हमें क्लासी लगना है, हमें स्टाइलिश लगना है, हमें समय के साथ मॉडर्न दिखना है, तो वो ना गिने चुने कलर ही यूज़ करेंगे, जैसे न्यूट्रल या अर्दी कलर्स। आजकल बहुत ट्रेंड चला हुआ है न्यूट्रल कलर्स का। बेज हो गया, ग्रे हो गया, क्रीम है, ऑफ वाइट है, और अर्दी टोन्स जो होते हैं, ब्राउन कलर, स्किन कलर, इस टाइप के। आपको हर तरीके का रंग यूज़ करना है। अगर आप बहुत ब्लैक कलर यूज़ कर रहे हो, बहुत लोग ना अपने अंडर गारमेंट्स ब्लैक कलर के यूज़ करते हैं, चाहे आप एक मेल हो या फीमेल हो, तो ब्लैक कलर को अवॉइड करें। स्पेशली अपने अंडर गारमेंट्स को के संदर्भ में मैं बता रही हूँ, उन्हें आप किसी और कलर का यूज़ करो। और अपनी लाइफ में ना मोर कलर्स को यूज़ करना स्टार्ट करें, जैसे ग्रीन कलर, येलो कलर, वाइट कलर, पिंक कलर,
लाइट ब्लू, लाइट पिंक, लाइट ग्रीन, ये भी आपको फ़ायदा देंगे। सिल्वर कलर, गोल्डन कलर, इस तरह के रंगों को। और ये रंग आपने कैसे यूज़ करने हैं, देखो ये रंग आप अपने घर में बहुत ज़्यादा टाइम बिताते हो तो आप अपने नाइट वियर्स पहन सकते हो इन कलर्स के। अपने घर के बेडरूम में बेडशीट बिछा सकते हो। अगर आपके घर में आपका वर्क स्पेस बना हुआ है, अगर कुछ लोग घर से ही काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम, तो वहाँ पर आप जो इंटीरियर है या डेकोरेटिव आइटम्स हैं वो इन रंगों के लगाओ जो मैंने अभी बताए हैं। और अगर आपका ज़्यादा टाइम अपने ऑफिस में या अपने बिजनेस पे ज़्यादा टाइम बीतता है तो इन रंगों के हैंकी, इन रंगों का सीट कवर, इन रंगों का टॉवल, इन रंगों के कपड़े, इन रंगों के फूड आइटम, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या क्रॉकरी जिसमें खाना खाते हो, इन रंगों की इस्तेमाल करना शुरू करो, आपको हीलिंग मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ज़्यादा कलर आपने जो यूज़ करना है वो ग्रीन कलर यूज़ करना है सबसे ज़्यादा। ये आपको बहुत जल्दी हील करेगा, आपके वुंड्स को, आपके ट्रॉमा को, आपके हार्ट चक्रा को, आपके रिलेशनशिप को, आपके लव को। और अगर आपसे कोई रूठा हुआ है, बात नहीं कर रहा, कांटेक्ट में नहीं है, उस पर्सन को अगर आप वापस लाना चाहते हो तब भी आपको बहुत ज़्यादा ग्रीन कलर यूज़ करना है। तरीका मैंने बता दिया है, कम से कम 21 दिनों तक तो ज़रूर यूज़ करें। अब आते हैं पर्सन के थॉट्स क्या हैं थर्ड पार्टी के लिए। पर्सन को लग रहा है कि वो किसी अनहेल्दी रिलेशन में है। जब से थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ में आई है या आया है, आपके पर्सन की ज़िंदगी में जैसे खुशियाँ चली गई हैं। अगर वो आपके साथ होते थे तो बहुत ज़्यादा खुश रहते थे। हो सकता है आपका ऑरा ऐसा हो, आपकी एनर्जी लेवल हाई रहता हो, या फिर आप एक ऐसे इंसान हो जो हमेशा इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि सामने वाला हमेशा मुस्कुराता रहे, हमेशा खुश रहे। तो आपके अंदर जो लोगों के प्रति कंपैशन है, जो लोगों के प्रति आपके अंदर उन्हें मोटिवेट करना, उन्हें कॉन्फिडेंस में लाना, और जो लोगों के प्रति आपके अंदर एक हेल्प करने का एटीट्यूड है कि मैं जहाँ भी जाऊँ हर किसी को मदद करूँ, तो वो इन्हें ना थर्ड पार्टी में नज़र नहीं आता। इन्हें लगता है कि थर्ड पार्टी लड़ती झगड़ती ज़्यादा है, बजाय कि वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे। थर्ड पार्टी शायद इनको नखरे भी दिखाती होगी, ड्रामा भी करती होगी, या फिर अकड़ या घमंड में रहती होगी। आपके पर्सन के ना थ्रॉट चक्रा में भी ब्लॉकेज हो सकती है, और हार्ट चक्रा तो वैसे ही इनका हील नहीं हो रहा। इसीलिए मैंने आपको बोला है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कलर यूज़ करो। जब आपकी हीलिंग होगी ना तो आपसे जुड़े जो लोग हैं, अगर आप उनके लिए भी अच्छी सोच रखोगे तो धीरे धीरे उनको भी हीलिंग के बारे में पता लगेगा। क्योंकि एनर्जीज यूनिवर्स में जब जाती हैं तो मिरर करती हैं, लेकिन उन्हीं की एनर्जी मिरर करती है जो कहीं ना कहीं अपने हायर कॉन्शियसनेस को जानना शुरू करते हैं। अदरवाइज़ अगर आप किसी के लिए अच्छा सोचोगे ही नहीं, किसी के लिए कभी प्यार से बातें ही नहीं करोगे, आपके दिल में किसी के लिए अगर प्यार ही नहीं होगा तो वो एनर्जी कैसे मिरर करेगी। अगर हम किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं, आपने अक्सर सुना होगा लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर हम किसी को पसंद करते हैं और हम उस अपनी पसंद को सामने वाले को बोलकर बताते हैं कि मुझे तुम पसंद हो क्योंकि तुम्हारे अंदर ये खूबियाँ हैं, तुम्हारी बातें मुझे अच्छी लगती हैं, तुमसे मुझे कुछ सीखने को मिलता है, तो सामने वाले भी आपकी बातें सुनकर खुशी फील करते हैं और फिर वो आपके बारे में भी अच्छा ही सोचना शुरू कर देते हैं कि वाओ, ये मेरे बारे में इतना कुछ अच्छा सोचता है या सोचती है। तो आपके पर्सन आपको लेकर ना एक अच्छी एनर्जी में आ रहे हैं। अगर आपने इनको मैनिफेस्ट करना स्टार्ट किया हुआ है पिछले कुछ दिनों से या पिछले कुछ हफ्तों से, वो काम कर रहा है। और आपके पर्सन को ये भी लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जिसको वो
आसानी से मना लेते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी को मनाना उनको मुश्किल लगता है। और मुझे लगता है उनको इस रिश्ते में पोटेंशियल भी दिखता है, आपके साथ उन्हें फ्यूचर समझ आता है। तो एक वजह ये भी है कि उसके साथ होकर भी वो उसके साथ पूरी तरह से नहीं है, आपको लेकर सोच रहे हैं, आप ही के बारे में फीलिंग्स उनकी अभी भी रोमांटिक हैं, इमोशनल हैं, और अभी भी वो इस रिलेशन में ना आगे डेफिनेटली आने वाले टाइम में एक्सप्रेसिव बन जाएंगे। अगर अभी वो नहीं दिखा रहे अपना प्यार, क्योंकि अभी उनका हार्ट चक्रा भी हील नहीं हुआ, दूसरा उनका थॉट चक्रा भी डिस्टर्ब्ड है, बैलेंस में नहीं है। और ये दो चक्र बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी रिलेशनशिप में, क्योंकि ये दोनों चक्र हमारे हार्ट से कनेक्टेड हैं, फीलिंग से, इमोशन से, हम कैसा फील करते हैं, हम क्या बता रहे हैं किसी को। क्योंकि अगर फील ही करते रहोगे, किसी को अपनी ज़बान से बताओगे नहीं कि हमें तुमसे प्यार है, तो सामने वाला कोई जादूगर तो है नहीं जिसको पता लग जाएगा। वो बात अलग है कि आपके एक्शंस या आपके जेस्चर्स अगर किसी को फील कराते हैं कि यस यू आर कंपैटिबल, यू आर देयर अल्टीमेट ड्रीम कम ट्रू, यू आर देयर सोल पार्टनर, तो कुछ लोग तो फील कर लेते हैं कि हाँ इसको मुझसे प्यार है तभी ये मेरे लिए ऐसे करता है या करती है। लेकिन कुछ लोग इतने नादान होते हैं जो समझ ही नहीं पाते कि अगर उसने मेरे लिए ये सब किया है, संघर्ष किया है, कॉम्प्रोमाइज़ किया है, एडजस्टमेंट्स की हैं, गुस्सा आने पर भी अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया है, रिश्ते को ख़त्म नहीं किया, तो वही रिलेशन आगे चलकर सरवाइव करता है और सस्टेन कर पाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं ये सब थर्ड पार्टी में मिसिंग फील करते हैं। उन्हें लगता है कि ये सारी चीज़ें इसमें क्यों नहीं है। तो आपके पर्सन को ना कहीं कह लो कि यूनिवर्स की गाइडेंस मिल रही है या ऊपर वाले का इशारा समझ आ रहा है कि मेरे लिए कौन सा पार्टनर सही है और कौन सा मेरी एनर्जी को ड्रेन कर देता है, मुझे डबल माइंड बनाता है, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं दे पाता, बल्कि मुझे नीचा दिखाने की कोशिश में लगा रहता है। तो आपके पर्सन आजकल थर्ड पार्टी के लिए थोड़ा नेगेटिव सोच रहे हैं। फिर मुझे यहाँ पर अब इनकी एनर्जी आपके लिए फील हो रही है। कुछ चैनल्ड मैसेज भी आपके लिए निकले हैं पार्टनर के, जिसमें पहला मैसेज निकला है, मुझे इतना किसी इंसान पे भरोसा कभी नहीं हुआ जितना तुम पर है। पता नहीं क्यों मेरा ध्यान हर बार तुम्हारी तरफ ही खिंचा चला जाता है। आई लव यू एंड आई एम सॉरी। मैंने आपको पहले ही बताया ये रिलेशन आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मैं उसके साथ भी रहता हूँ थर्ड पार्टी में, या उस इंसान से अगर मैं बात करता हूँ या उसको मिलने जाता हूँ तो भी मुझे अपने पार्टनर की याद क्यों आती है। कहीं ना कहीं आजकल ये उस इंसान को आपके साथ बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे हैं, या तो इनको हर जगह आप ही नज़र आ रहे हो। अगर ये किसी दोस्त की पार्टी में जाते हैं तो वहाँ आपको ढूंढते हैं कि काश वो मेरे पास होती या मेरे साथ होता तो मज़ा ही आ जाता। मुझे लगता है कि आप एक लविंग केयरिंग पर्सन होने के साथ साथ ना आप एक ऐसे कह लो कि फुल ऑफ लाइफ हो, एक ऐसी एनर्जी आपके अंदर है कि आप दूसरे के जीवन में भी वो रंग, वो रौनक, वो खुशी, वो उमंग पैदा करते हो। आप लोगों को एक्साइट करते हो, आप लोगों को क्यूरियस बनाते हो। आप थोड़े मिस्टीरियस भी हो सकते हो कि आपको जानने के लिए लोगों को लगता है कि यार इसके बहुत सारे शेड्स हैं या इसकी पर्सनालिटी की बहुत सारी लेयर्स हैं जो मुझे रहस्यमयी लगती है, और वो आपको जानने में और इंटरेस्टेड फील करते हैं। उन्हें लगता है कि मैंने इसको अभी तक पूरी तरह जाना नहीं है। और यही स्पार्क, यही कह लो क्यूरियोसिटी उनको
आपकी तरफ इग्नाइट करती है, उनको आपकी तरफ खींच कर लाती है, और वो आपके साथ रिलेशन में बोरियत नहीं फील करते। उन्हें हंसना भी अच्छा लगता है, उन्हें खुश रहना भी पसंद है। ये तो सभी को पसंद है दुनिया में, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं दुनिया में जो एफर्ट डालते हैं, जो ट्राई करते हैं कि नहीं यार उसका मूड ऑफ है तो मुझे उसके मूड को ऑन करना है। तो वो ऑन एंड ऑफ वाला जो आपके पास बटन है ना, कि कैसे किसी के मूड को एकदम से ऑन करना है, कैसे सामने वाले को हंसाना है, उसके दुखों को कम करना है, वो आपको पता है। थर्ड पार्टी क्या करती है? पल्ला झाड़ती है। थर्ड पार्टी इस सिचुएशन को वहीं पे ख़त्म कर देती है, और उसको ये लगता है कि ये मेरा काम थोड़ी है हर बार इनके मूड को सही करना, इन्हें मनाना, इन्हें सॉरी कहना, इन्हें रिक्वेस्ट करना, इन्हें बैक करना। क्योंकि थर्ड पार्टी में हाई ईगो है, हाई एटीट्यूड है, और थर्ड पार्टी कोई ऐसा इंसान है जिसको अपने बहुत सारे चाइल्डहुड ट्रॉमा, इनर वुंड्स और कुछ पास्ट ईयर्स में उसके साथ कुछ भी इमोशनल ब्रेकडाउन हुए हैं या इमोशनल लॉस हुआ है, उससे उसकी रिकवरी नहीं हुई, हीलिंग नहीं हुई, इसीलिए उसके अंदर कुछ ऐसा फ्रस्ट्रेशन है, या कह लो कि ऐसा दर्द छुपा हुआ है जिसको उसे खुद ही हील करना होगा। क्योंकि आप तो मुझे लगता है टैरो तक पहुंच गए हो, इसलिए आपको टैरो से गाइडेंस मिल रही है, आप सेल्फ लव कर रहे हो। धीरे धीरे आपको भी समझ आ रहा है कि प्यार को जीवन में कैसे मैनिफेस्ट किया जा सकता है। शायद इतना कुछ थर्ड पार्टी को अभी तक समझ में नहीं आया, क्योंकि मुझे थर्ड पार्टी का ध्यान थोड़ा मटेरियल वर्ल्ड की तरफ ज़्यादा लग रहा है। कि जैसे किसी इंसान को ज़िंदगी में पैसा बहुत चाहिए, पैसे की भूख है, शोहरत की भूख है, स्टेटस की भूख है, पावर की भूख है, बड़ा सारा बैंक बैलेंस हो, ब्रांडेड कपड़ों का शौक़ हो, लग्जूरियस लाइफ जीनी हो, तो कुछ ऐसी सुपरफिशियल रियलिटी में थर्ड पार्टी रहती है या रहता है, जिसके कारण ना वो इमोशंस के साथ ज़्यादा कनेक्शन लंबे टाइम तक बना नहीं पाता या बना नहीं पाती, और फिर आपके पर्सन को लगता है कि ये इंसान मेरे से प्रॉब्लम सॉल्व करने की बजाय भागने की कोशिश में होता है, और आपके पर्सन भी ऐसा करते हैं उसके साथ, क्योंकि उनको भी सिचुएशन हैंडल नहीं होती। कई बार थर्ड पार्टी को लगता है कि ये इंसान चीज़ों को सॉल्व नहीं करता, भागता है सिचुएशन से। कई बार आपके पर्सन को लगता है। तो इन दोनों में ना कंपैटिबिलिटी इश्यूज भी हैं, ट्रस्ट तो ऑलरेडी टूटा हुआ है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही, दोनों ने कुछ सीक्रेट्स रखे हुए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी किसी और रिलेशन में ऑलरेडी है, जिसके बारे में आपके पर्सन को डाउट होता है, लेकिन कोई प्रूफ नहीं है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि थर्ड पार्टी मैरिड हो, और वो अपने परिवार को भी देखती है और आपके पर्सन के साथ रिलेशन में भी टाइम निकालती है, तो उसका जो एक बैलेंस है ना, वो दो रिश्तों में बन नहीं पा रहा, और उसको भी कई बार लगता है कि ये सही नहीं है कि एक ही टाइम पर दो रिलेशन में टाइम देना। कुछ कुछ केस में हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की वाइफ या हस्बैंड हो, और आपके पार्टनर को लगता हो कि मेरी वाइफ या मेरा हस्बैंड मुझसे झूठ बोल रहा है, उसका बाहर किसी से अफेयर है, और आपका पर्सन आपके साथ दिल की काफ़ी बातें करने के लिए बेचैन और बेताब महसूस करते हैं, क्योंकि जो बातें वो अपनी वाइफ या हस्बैंड में नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ छुपाया जा रहा है, और वो इस वजह से फिर आपके बारे में सोचना शुरू करते हैं। बाकी गाइज, मुझे यहाँ आज की रीडिंग में ना इंटरेस्टिंगली बहुत सारे लोगों का रिलेशन में रीयूनियन नज़र आता है। जैसे भी है, चाहे वो थर्ड पार्टी में है या किसी भी XYZ पार्टी में है, पर्सन तो रीयूनियन करने के लिए आने वाले हैं, और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आने वाले 2 हफ्तों में भी आ सकते हैं, या फिर 2 महीने के बीच में ये रिलेशन आपका बहुत हद तक इम्प्रूव हो सकता है।
ये सब मुझे आज की रीडिंग में नज़र आया है। तो राशियाँ यहाँ पे सारी आई हैं और आज की रीडिंग यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में एंजल नंबर आज लिखना है 777 और लिखना है थर्ड पार्टी ब्रेकअप। सभी लोग लिखें जो चाहते हैं कि थर्ड पार्टी से पार्टनर का ब्रेकअप हो जाए, पर्सन आपकी तरफ लौट आए और उन दोनों को उनके कर्मों की सज़ा मिले। तो प्लीज़ 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 777 कमेंट सेक्शन में लिखो और उसी के साथ लिखो थर्ड पार्टी ब्रेकअप। वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर कंसल्टेशन रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और बाय द वे मेरी कंसल्टेशंस पेड होती हैं, मैं फ्री रीडिंग्स ऑफ़र नहीं करती। चाहे आपको स्पेल करवाने हैं, ब्लैक मैजिक रिमूव कराना है, कुंडली एनालिसिस करवाना है, अपनी पाम रीडिंग करवानी है, हस्त रेखा दिखानी है या फेस रीडिंग करवानी है, रेकी हीलिंग करवाना है, वास्तु कंसल्टेशन लेना है, और भी मेरी बहुत सारी सर्विसेज हैं लेकिन ऑल आर पेड। तो उसके बारे में सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टैरो है और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी फ़िलहाल गाइज इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।